दोस्तों, प्यार और मोहब्बत की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी और देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताने जा रही हूं जिसे आपने ना पहले देखा होगा और ना ही कभी महसूस किया होगा। गांव के सिरे पर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में जमील नाम का एक युवा शिक्षक पढ़ाया करता था। वह बहुत ज्यादा स्वभाव का, कम बोलने वाला और किताबों में डूबा रहने वाला इंसान था। जमील बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देता था, बल्कि उन्हें जीने का ढंग, इंसान बनने का सलीका भी सिखाता था। वह हर बच्चे के साथ नरमी और प्यार से पेश आता, उनका होमवर्क खुद बैठकर समझाता और अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता तो जमील उसे कभी डांटता नहीं था। इसी स्कूल में एक छात्रा पढ़ती थी, सारा। सारा गूंगी थी। उसके होंठों से कभी कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी रोशनी थी। उसकी आंखें बोलती थीं, उसकी मुस्कान बातें करती थीं और उसका मौजूद होना क्लास में किसी दुआ की तरह महसूस होता था। गांव के लोग कहते थे, खुदा ने इसकी जुबान तो ले ली, मगर हुस्न और वकार दोगुना दे दिया। जमील को खुद भी नहीं पता चला कि सारा कब उसके दिल में उतर गई। वह रोज क्लास में उसे देखता, उसके सवालिया अंदाज, तख्ती पर लिखे उसके साफ सुथरे अक्षर और उसके इशारों में छुपी मासूमियत समझने की कोशिश करता। वह अक्सर किसी बहाने से सारा से बात करना चाहता, किसी सवाल के जरिए, किसी इशारे के सहारे, बस ये सोचकर कि शायद वह उसकी आवाज सुन पाए, क्योंकि सारा की आवाज जमील को सुकून देती थी। हालांकि वह कभी सुनी ही नहीं थी, लेकिन जमील एक शिक्षक था और सारा उसकी छात्रा। यही ख्याल हर बार उसके कदम रोक लेता। फिर सारा का गूंगापन, वह भी एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना जमील को नामुमकिन लगता था। वह अक्सर खुद से कहता, मैं उससे क्या कहूंगा, वह सुनेगी तो नहीं, समझेगी कैसे, और अगर समझ भी गई तो क्या जवाब देगी। वह किसी से सलाह भी नहीं ले सकता था। लोग क्या सोचते, एक शिक्षक का अपनी छात्रा से मोहब्बत करना, यह सोचकर ही जमील शर्म से झुक जाता और खुद को रोक लेता। दिन इसी तरह बीतते गए। सारा अब स्कूल की आखिरी कक्षा में आ चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक उदासी सी रहने लगी थी, जैसे वह भी किसी अनकही बात का बोझ अपने भीतर ढो रही हो। जमील का दिल बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि वक्त उसके हाथों से फिसल रहा है। एक रात बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। तारों की रोशनी धरती पर उतर आई थी। उसी रात जमील ने अपने दिल से वादा किया, कल अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं सारा से अपने दिल की बात कह दूंगा, इशारों में, आंखों में या खामोशी में, मगर कह दूंगा। अगले दिन वह हिम्मत जुटाकर सारा के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। वह शब्दों को मन में सजाता रहा, हाथों की हरकतें सोचता रहा, और जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। घर के बाहर चप्पलों की कतार, अंदर से आती दबी दबी रोने की आवाजें और हवा में फैला एक अजीब सा बोझ। जमील ने कांपती आवाज में पूछा, यहां क्या हुआ है? एक आदमी ने सिर झुकाकर कहा, आपको नहीं पता, सारा सारा नहीं रही। कल रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और आज फज्र के वक्त। इतना सुनते ही जमील के कानों में जैसे सीटी बजने लगी, जमीन घूमने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज मैं तो आज कहने आया था। वह अंदर गया। सफेद चादर में लिपटा एक खामोश जिस्म। वही सारा, जो पूरी जिंदगी खामोश रही, आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। जमील घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक खालीपन उसके अंदर भर गया। वह बार बार बड़बड़ाता रहा, मैं कह देता तो मैं आज कह देता तो शायद। वह समझ जाती, वह जरूर समझ जाती। उस दिन के बाद जमील बदल गया। वह स्कूल आता, मगर बच्चों को पहचान नहीं पाता। कभी तख्ती पर अनजाने में सारा लिख देता, कभी उसकी खाली बेंच के सामने खड़ा हो जाता। कभी कभी वह हवा में हाथ हिलाने लगता, जैसे सारा आज भी इशारों में उससे बात कर रही हो। बच्चे डर जाते, प्रधानाध्यापक परेशान हो गए। गांव वाले कहने लगे, सारा तो चली गई, मगर अपनी खामोशी जमील के दिल में छोड़ गई। रातों को जमील आसमान की ओर देखकर कहता, देखो सारा, आज भी आसमान से पत्थर नहीं बरसे। मैं डर गया था और तुम खामोशी में ही चली गई। धीरे धीरे लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन असल में वह पागल नहीं था।
वह सिर्फ उस मोहब्बत का कैदी था जो कभी कहीं नहीं जा सकी। ये कहानी मोहब्बत की है, जो आवाज नहीं ढूंढ पाई, जो इजहार नहीं बन सकी और खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गई।